नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। राइट। तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, इसलिए मैं दोबारा लाइव आ रहा हूँ। तो फटाफट से एक बार सारे लोग जुड़ जाइए और चलिए आज का सेशन दोबारा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा जरा, सबसे पहले हम बात करेंगे आज झारखंड की ज्योग्राफी, और इसमें भी हम लोग सबसे पहले भौगोलिक परिचय देख लेते हैं। छोटा सा क्लास होगा, इंट्रोडक्शन क्लास, आप समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि पूरे भारत में झारखंड का लोकेशन कहाँ पर है। तो आप देखिए, झारखंड का लोकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। राइट। इधर आपको पड़ोसी राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, इधर आपको यूपी देखने को मिलेगा, बिहार, वेस्ट बंगाल और ओडिशा देखने को मिल जाता है। राइट। तो देखिए, यूपी से टोटल एक गढ़वा देखने को मिल जाता है, बिहार से 10 देखने को मिल जाता है, वेस्ट बंगाल से भी 10, और इधर जो ओडिशा है इसमें टोटल 4 है, और छत्तीसगढ़ से भी आपको 4 देखने को मिल जाता है। राइट। तो इन सारी चीजों को हम हालांकि मैप में देखेंगे सारी चीजों को। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सा जिला कहाँ पर है। ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि टोटल प्रमंडल कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल 5 प्रमंडल है। तो हम प्रमंडल वाइज अगर चीजों को समझेंगे तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। राइट। प्रमंडल वाइज चीजों को समझेंगे। राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पलामू लेते हैं, पलामू प्रमंडल। तो पलामू प्रमंडल के अंतर्गत टोटल 3 जिले आते हैं। अब मैप में देखिए कि ये 3 जिले कौन कौन से हैं। एक तो यहाँ पर आपको गढ़वा देखने को मिल जाएगा, गढ़वा देखने को मिलेगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर पलामू देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको लातेहार देखने को मिलेगा। पलामू प्रमंडल को हमने याद रखने के लिए 2 ट्रिक बताया था, एक एलपीजी से याद रख सकते हैं और एक आप पगला से भी याद रख सकते हैं, पगला। ठीक है। पलामू गढ़वा लातेहार, पलामू गढ़वा लातेहार। यानी कि ये वाला जो पार्ट आपका हो गया, ये वाला जो पार्ट हो गया, ये आप कह सकते हैं कि ये पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आ गया। ये 3 जिला, गढ़वा, पलामू, लातेहार। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछ ले कि कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले हैं। कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत टोटल 3 जिले आपको देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन सा देखने को मिलेगा बताइए। एक सरायकेला खरसावां देखने को मिल जाता है, एक पूर्वी सिंहभूम देखने को मिलेगा, और एक पश्चिमी सिंहभूम देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप प्रमंडल वाइज याद रखेंगे कौन सा जिला कहाँ पर है, तो ये आसानी से आपको याद रह जाएगा। राइट। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि ये पश्चिमी सिंहभूम है, ये आपका पश्चिमी सिंहभूम है। उसके बाद देखिए ये आपका सरायकेला खरसावां है, और ये आपका पूर्वी सिंहभूम है। तो याद रखना भी आसान है, पूरब की तरफ है तो पूर्वी सिंहभूम है, और ये पश्चिम की तरफ है तो पश्चिमी सिंहभूम है। राइट। और ये दोनों के बीच में आपको सरायकेला देखने को मिल जाता है। तो ये वाला कुल मिला के आप क्या कह सकते हैं, ये वाला कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि ये जो हो गया कोल्हान प्रमंडल हो गया, कोल्हान प्रमंडल। राइट। चलिए, अब देखिए, अब अगर हम बात कर रहे हैं तो संथाल परगना, आगे बढ़ते हैं। संथाल परगना के अंतर्गत टोटल जिले कितने आते हैं। तो इसके अंतर्गत टोटल 6 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए साहेबगंज देखने को मिलेगा, उसके बाद गोड्डा देखने को मिलेगा, और गोड्डा के जस्ट नीचे आपको पाकुड़ देखने को मिलेगा, पाकुड़। और ये बीच में जो बड़ा सा दिख रहा है ये दुमका है, ये दुमका है। राइट। तो दुमका से रेफरेंस ले लीजिएगा कि ये इधर भी है और इधर भी, हालांकि हम बाद में डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड जो फैक्ट होंगे। राइट। ओके। दुमका के जस्ट बगल में आपको यहाँ पर देवघर देखने को मिलेगा। राइट। देवघर। उसके बाद देवघर के जस्ट नीचे आप पढ़ेंगे तो जामताड़ा देखने को मिलेगा, जामताड़ा। और जामताड़ा के जस्ट बगल में आपको धनबाद देखने को मिलेगा। तो ये वाला मैप आपको मैं दे दूंगा, ब्लैंक वाला, इसे आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा जिला कहाँ पर है। राइट, ये धनबाद है। और धनबाद के जस्ट ऊपर आपको ये गिरिडीह देखने को मिलेगा, गिरिडीह। गिरिडीह के जस्ट बगल में आपको ऊपर में कोडरमा देखने को मिलेगा, और नीचे में हजारीबाग देखने को मिलेगा। राइट, हजारीबाग देखने को मिलेगा। और हजारीबाग का जस्ट बगल में आपको चतरा देखने को मिलेगा, चतरा। लेकिन हम यहाँ पर संथाल परगना की बात करते हैं तो कौन कौन सा होगा। एक तो साहेबगंज होगा, दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, गोड्डा हो जाएगा, तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, पाकुड़ हो जाएगा, चौथा आपका कौन सा हो जाएगा, दुमका हो जाएगा, पांचवा देवघर हो जाएगा, और छठा कौन सा हो जाएगा, तो छठा आपका जामताड़ा हो जाएगा। ये आपका संथाल परगना वाला क्षेत्र हो गया। ये वाला जो क्षेत्र है वो संथाल परगना वाला क्षेत्र है। अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं तो आप शायद अच्छे से समझ पाए। ये देखिए, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। राइट। ये देखिए, ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये संथाल परगना वाला एरिया है, जिसमें टोटल कितने, तो टोटल 6 जिले आपको देखने को मिल जाते हैं। चलो मैं ओरिजिनल मैप ले लेता हूँ, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा कि कौन सा मैं बात कर रहा हूँ। वेट, थोड़ा सा वेट करें। हाँ, ये देखिए,
तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, पाकुड़, देवघर, जामताड़ा, ये वाला जो एरिया आपका हो गया, ये क्या हो गया, ये संथाल परगना वाला एरिया हो गया, राइट। ये संथाल परगना वाला एरिया हो गया। ओके। अभी हमने क्या देखा था, पलामू वाला एरिया, ये पलामू वाला एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पलामू प्रमंडल। तो गढ़वा, पलामू और ये छोटा सा लातेहार भी इसमें आप ऐड कर लीजिएगा। ये आपका कौन सा प्रमंडल हो गया, ये पलामू प्रमंडल हो गया। ठीक है, ऐसी चीजें याद रहेंगी। उसके बाद हमने क्या बताया था, उसके बाद हमने बताया था कि कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत कौन सा आएगा। तो कोल्हान प्रमंडल की बात करते हैं तो ये वाला एरिया आपका कोल्हान प्रमंडल आ जाएगा। ये तीनों, राइट। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला। तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, कोल्हान प्रमंडल हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, कोल्हान प्रमंडल हो गया टोटल, ये कोल्हान प्रमंडल हो गया है। ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, ये कोल्हान प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, क्लियर है। किन्हीं को कोई समस्या है तो एक बार फटाफट से पूछ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, हम बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे कि अब देखिए, एक तो आपका ये क्या हो गया, ये पलामू प्रमंडल हो गया, राइट। ये आपका क्या हो गया, संथाल परगना हो गया। ये आपका क्या हो गया, कोल्हान हो गया, राइट। एक दक्षिणी छोटा नागपुर और एक उत्तरी छोटा नागपुर। तो सबसे पहले दक्षिणी छोटा नागपुर में कौन कौन सा जिला आ जाएगा, तो देखिए आपका ये लोहरदगा आ जाएगा, गुमला आ जाएगा, सिमडेगा, खूंटी, राइट। और ये रांची आ जाएगा, यानी कि टोटल 5 जिले आ जाएंगे, राइट। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये सारा का सारा, ये आपको किस में देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा दक्षिणी छोटा नागपुर में। ये टोटल 5 जिले जो आपको ध्यान रखना है, राइट। मैं प्रमंडल वाइज बांट दे रहा हूँ चीजों को, ताकि आप जिला को एटलीस्ट याद रख पाए। अभी ब्लैंक में भी एक बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, राइट। चलिए, तो ये वाला एरिया आपका क्या हो गया, टोटल कितने जिले हो गए इसमें, तो आप कहेंगे कि टोटल 5 जिले हो गए। 1, 2, 3, 4 और एक 5 जिले। क्लियर है, कोई समस्या किन्हीं को नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये देखिए चतरा, चतरा वाला एरिया देखिए, कोडरमा, ये गिरिडीह वाला पूरा एरिया हो जाएगा, राइट। गिरिडीह वाला एरिया हो जाएगा पूरा ये। उसके बाद देखिए धनबाद आपका हो जाएगा, धनबाद। उसी के जस्ट बगल में बोकारो, और बोकारो के जस्ट बगल में रामगढ़, राइट। और उसके बाद ये हजारीबाग। तो ये वाला एरिया आपका कौन सा हो जाएगा, ये 7 जिले यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि उत्तरी छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है, उत्तरी छोटा नागपुर के नाम से। तो देखिए कितने कितने जिले हो गए, एक बार आप रिवीजन कर सकते हैं चीजों को, समझिएगा जरा। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, सबसे पहले तो हालांकि हमने पलामू बताया था, तो पलामू में टोटल 3 जिले हो गए। और 3 जिलों को याद रखने का आसान तरीका हमने बताया, एलपीजी, यानी कि एलपीजी याद रख सकते हैं या पगला भी बोल सकते हैं, जैसे आपको याद रह जाए। तो एक देखिए आपका पलामू हो गया, गढ़वा हो गया, लातेहार हो गया। लेकिन कौन सा जिला कहाँ पर है, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो टोटल 3 जिले हो गए। उसके बाद हमने कोल्हान बताया था आपको, कोल्हान में कितने जिले हैं, तो टोटल 3 जिले हैं। कौन कौन सा, एक आप देखेंगे तो वेस्ट सिंहभूम है, दूसरा आपका सरायकेला खरसावां है, और ईस्ट सिंहभूम है। ये 3 जिले आपको कोल्हान में देखने को मिल गया है। ठीक है, आवाज वगैरह क्लियर है ना, एक बार फटाफट से सारे लोग बता देंगे, जितने भी लोग हैं बताइए, आवाज क्लियर है, बताइए फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका। उसके बाद अगर हम संथाल परगना की बात करते हैं तो इसमें टोटल 6 जिले आपको देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से 6 जिले होंगे, तो सबसे पहले देखिए ऊपर से शुरुआत करें। सबसे पहले साहेबगंज है, उसके बाद आपका गुड्डा हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखिए पाकुड़ पहुंच जाइए, यहाँ आपका हो जाएगा क्या, दुमका। और ये पांचवा देवघर, और छठा आपका जामताड़ा हो जाएगा। तो टोटल संथाल परगना में आपको टोटल 6 जिले देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अब देखिएगा जरा, ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर है, जिसमें टोटल सबसे ज्यादा जिले यहीं पर देखने को मिल जाते हैं, टोटल 7 जिले। एक चतरा आप काउंट कर लीजिए, दूसरा आप कोडरमा, तीसरा आपका हजारीबाग, चौथा गिरिडीह, पांचवा धनबाद, छठा आपका बोकारो, और सातवां आपका रामगढ़ हो गया, राइट। तो इन सारी चीजों को आप याद रखेंगे। चलिए सबसे शुरुआत में हम लोग चलते हैं जहां पर हम लोग ब्लैंक में रिवीजन कर रहे थे, राइट। ये देखिए, तो ये हम लोग देख चुके थे। तो देखिएगा जरा मैप में, हम लोग यहाँ हजारीबाग देख लिए थे, तो हजारीबाग के जस्ट नीचे कौन सा होगा, हजारीबाग के जस्ट नीचे आपको छोटा सा ये रामगढ़ दिखाई देगा, ये रामगढ़ आपको दिखाई देगा। और रामगढ़ के जस्ट बगल में आपको क्या दिखाई देगा बताइए,
रामगढ़ के जस्ट बगल में आपको बोकारो दिखाई देगा, बोकारो, राइट। ओके, रामगढ़ के नीचे क्या दिखाई देगा, रांची, राइट। ये बीच वाला पार्ट रांची दिखाई देगा, रांची के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो ये खूंटी है, खूंटी है, क्लियर। ये तो हमने बता दिया है। उसके बाद देखिए ये वाला आपको सिमडेगा देखने को मिलेगा, सिमडेगा। ये आपका गुमला है, क्लियर। ये लोहरदगा है। तो ये पोजीशन सारे के सारे आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और सारी चीजों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया। अब देखिए छोटा छोटा बात देख लीजिए एक बार कि इसका विस्तार जो है वो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। और पूर्वी देशांतर की बात करें तो ये वाला, और ये आपको रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, राइट। ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। और देखिए कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखने के लिए 21 58 10, जैसे आप मोबाइल नंबर याद करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको बैठ कर रट्टा लगाना होगा, राइट। 25 19 15, 25 19 15, राइट। ये उत्तरी अक्षांश हो गया आपका, राइट। उसके बाद देखिएगा जरा, ये वाला भी वैसे ही करिए, 83 19 50 87 57 ये पूर्वी देशांतर जो आपको याद रखना पड़ेगा। और देखिए मानचित्र में ये आपको उत्तर पूर्वी गोलार्ध में देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, अगर आप इसको क्या मान ले रहे हैं, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, वेस्ट हो गया, राइट। तो ये देखिए आपका ये रहा क्या, झारखंड। आपके सामने ये उत्तर में तो दिख ही रहा है, साथ ही साथ कभी कभी आपके ऑप्शन में उत्तर पूर्वी भी रहेगा, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। तो ये वाला लोकेशन आप देख लीजिए, ये अपना झारखंड है, राइट। चलिए, क्लियर हो गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला आपको ध्यान रखना है। और झारखंड राज्य का निर्माण जो है बिहार के लगभग 40% भूभाग को काटकर किया गया था, ये हमने आपको बता दिया है। और उस समय जिलों की संख्या कितनी थी, उस समय जिलों की संख्या आपको 18 देखने को मिलेगा, बाद में 6 बना। 2001 में आपको टोटल 4 जिले देखने को मिलेगा, हालांकि ये भी हम अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। और 2007 में आपको 2 जिले देखने को मिल जाएंगे, राइट। इस तरीके से टोटल 24 जिले हो गए, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए देश के पूर्वी भाग में स्थित झारखंड 28वां राज्य है, ठीक है। ये 28वां राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पर एक तो छोटा नागपुर और एक संथाल परगना का वन क्षेत्र सम्मिलित है। हालांकि थोड़ा सा वन रिपोर्ट भी हम लोग देख लेंगे 2021 का, शॉर्ट रिवीजन करेंगे, डिटेल में हम लोग कोई वीडियो में स्पेशल इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम भौगोलिक परिचय देख रहे हैं तो एक बार ये भी डिस्कस कर लेंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो देखिए छोटा नागपुर आपका सबसे बड़ा भाग है, जिसमें आपका एक दक्षिणी छोटा नागपुर भी आ जाएगा और उत्तरी छोटा नागपुर आ जाएगा। दक्षिणी छोटा नागपुर में टोटल 5 जिले और उत्तरी छोटा नागपुर में टोटल 7 जिले, ये आपको पता है। संथाल परगना दूसरा सबसे बड़ा भाग होगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें आपको कितने जिले देखने को मिल जाते हैं, तो टोटल 6 जिले आपको देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए, ये आप अगर बात करते हैं इसका विस्तार की, उत्तर से दक्षिण अगर बात करते हैं, तो ये देखिए, अगर ये मान के चलिए, ये झारखंड का मैप हमने बना दिया है रफ, राइट। तो उत्तर से दक्षिण ये वाला देखिए कम दिख रहा है ना, तो आप ऐसे भी जब आप भूल रहे हो या फिर लग रहा है कि मुझे याद नहीं आ रहा है, तभी आप ऐसे को रिलेट कर सकते हैं कि देखिए ये छोटा वाला डिस्टेंस होगा, यानी ये वाला डिस्टेंस जो है ये आपको 380 किलोमीटर देखने को मिल जाता है, राइट। और ये देखिए ये वैसे भी बड़ा दिख रहा है, ये वाला बड़ा दिख रहा है, तो ये वाला आपका 463 किलोमीटर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए झारखंड का क्षेत्रफल बात करते हैं तो 79,740 किलोमीटर स्क्वायर आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि 79,714। लेकिन वन रिपोर्ट 2021 का माने तो वन रिपोर्ट 2021 में इसका जो क्षेत्रफल दिखाया गया है वो 79,714 किलोमीटर स्क्वायर बताया हुआ है, राइट। तो ये क्वेश्चन के नेचर पे डिपेंड करेगा, सॉरी 16 बताया हुआ है, राइट। 16। हाँ, तो क्वेश्चन के नेचर पे ये डिपेंड करेगा कि ये पूछ क्या रहा है। अगर हम 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं तो आपको ये याद रखना है, लेकिन अगर पूछ ले कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल कितना है, तो इसमें 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाएगा, 79,716 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए जरा देखिएगा कि क्षेत्रफल कितना है, मतलब कुल, जस्ट सेकेंड, हाँ, देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। और अगर हम बात करते हैं रैंक क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 15वां है। अब देखिए यहीं पर फटाफट से कुछ रैंक आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है।
कुछ कुछ जो रैंक है वो फटाफट से रिवीजन कर लीजिएगा, जो आपके एग्जाम में पूछ लेता है, राइट। तो देखिएगा जरा, सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से आपने देख लिया 15th है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा नंबर पे है, तो ये 15th है। और जम्मू कश्मीर बनने के बाद ऐसा कारनामा हुआ था, ये भी आपको पता है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर आपसे पूछ लेगा तो जनसंख्या की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है कि 14th नंबर पे है, ठीक है। अगर आपसे लिंगानुपात की दृष्टि से पूछेगा तो याद रखेंगे ये 17th नंबर पे है, राइट। और 10 की जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा तो आपको याद रखना ये 10th नंबर पे है। लिंगानुपात की दृष्टि से हमने बता दिया। शिक्षा की दृष्टि से इसका जो स्थान है वो भी आपको ध्यान रख लेना है कि 32nd है, यानी कि 32वां स्थान है। और नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से ये 27th नंबर पे है। ये सारा का सारा कुछ मैं आगे अच्छे से डिस्कस कर रहूंगा, तो परेशान नहीं होना है आप लोग को, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जम्मू कश्मीर के बनने के बाद ये रैंक आपको देखने को मिल रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 15th और जनसंख्या की दृष्टि से 14th, ये दोनों चीज एक साथ एटलीस्ट याद रख लीजिएगा। और कुल जनसंख्या आपको याद रखना है 3,29,88,134, ये आपको याद होगा। और याद नहीं है तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3,29,88,134, और जो देश की कुल जनसंख्या का 2.72% है। ये दोनों बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये दोनों आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42%, और कुल जनसंख्या का पूछेगा तो 2.72%। वैसे भी देखिए ना, जनसंख्या ज्यादा है, राइट, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए, तो जनसंख्या की दृष्टि से ये 14th स्थान पे है, राइट। ये देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से 15th, और जनसंख्या की दृष्टि से आपको 14th याद रखना है, 15th 14th, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी हमने 5 राज्य को बताया था कि 5 राज्य, उत्तर में आपको बिहार देखने को मिलेगा जिसमें टोटल 10 जिला को ये टच करता है। दक्षिण में आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा जो कि टोटल 4 जिला को टच करता है। उसके बाद पूरब में आपको पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा जो कि टोटल 10 जिला को टच करता है। पश्चिम में आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा जिसमें टोटल 4 जिले को टच करता है। और पश्चिमोत्तर में आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा जो कि गढ़वा एकमात्र जिला टच करता है। इन सारी चीजों को आपको याद रखना है, हालांकि मैं बात करूंगा आगे। स्थलबद्ध यानी कि लैंडलॉक्ड क्या होता है, जो किसी भी राज्य के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ अपने जिलों के साथ बाउंड्री शेयर करेगा। जैसे अगर मैं मैप में दिखाऊं खूंटी को, वेट, ये देखिए, अगर आप खूंटी को देखेंगे तो ये किसी भी राज्य को टच नहीं कर रहा है, बल्कि रांची को कर रहा है, गुमला को कर रहा है, सिमडेगा को कर रहा है, वेस्ट सिद्धूम को कर रहा है, सरायकेला को कर रहा है, लेकिन किसी भी राज्य को नहीं कर रहा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो ओडिशा हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राइट। ये किसी को भी टच नहीं कर रहा है, यानी कि इसको हम लैंड लॉक्ड बोलेंगे, स्थलबद्ध, राइट। स्थलबद्ध जिला बोल सकते हैं, स्थलबद्ध, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। इसी का मतलब होता है स्थलबद्ध। तो आपने मैप में देख लिया आगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि स्थलबद्ध है। तो अगर मैप में आप झारखंड को देखें, अगर हम झारखंड को देख ले तो झारखंड में भी सेम है। झारखंड का राज्य के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये किसी भी देश के साथ ये बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है, यानी कि ये जो है वो स्थलबद्ध है। कैसे, देखिए, इधर आपको बिहार देखने को मिल रहा है, इधर आपको लखनऊ मतलब उत्तर प्रदेश देखने को मिल जाएगा, इधर आपको छत्तीसगढ़, इधर उड़ीसा, यानी कि किसी भी देश के साथ नहीं कर रहा। जैसे उड़ीसा उड़ीसा आपको पता लग रहा है कि ये इधर बाउंड्री शेयर कर रहा है, राइट। अब आपको पता लग रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है इधर बाउंड्री शेयर कर रहा है, यानी कि नेपाल की तरफ कर रहा है। नागालैंड देखिएगा तो म्यांमार की तरफ कर रहा है, लेकिन झारखंड कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये छोटा सा चीज आपको पता होगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, लैंडलॉक्ड है, और लैंडलॉक्ड कुछ जिले भी हैं जो हम आगे बात करेंगे आपसे, ठीक है। आपने दिखा है खूंटी, मैंने दिखा दिया आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा कि ये देखिए, और इसके भौगोलिक सीमा और भारत के अन्य स्थलबद्ध राज्य आपको मध्य प्रदेश भी देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, हरियाणा भी देखने को मिलेंगे। ये आप मैप में एक बार देख लीजिएगा। स्थलबद्ध मैंने आपको बता दिया है। कर्क रेखा, कर्क रेखा टोटल कितने राज्यों से गुजरती है, ये आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, जितने भी लोग हैं, हालांकि काफी कम लोग हैं लेकिन फिर भी बताएं आप लोग। देखिए, अ, यह राज्य के लातेहार लातेहार के नेतरहाट में, लोहरदगा के किसको, गुमला, और रांची में काके से ये पूछा गया है, और मांझी से रामगढ़ गोला। तो इतने जगहों से कर्क रेखा, जिसमें से सबसे ज्यादा आपसे ये काके वाला, रांची वाला
पूछ लिया जाता है बार बार। झारखंड की आकृति आपको चतुर्भुजाकार देखने को मिलेगा, ये आपको पता है। और झारखंड राज्य में आर्यन काल के ग्रेनाइट नीस से निर्मित चट्टानों से लेकर चतुर्थ कल्पकाल की नवीन जलोढ़ मृदा तक पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और राज्य के अधिकांश चट्टानों का विस्तार आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, पूरब पश्चिम की तरफ देखने को मिल जाएगा, यानी इस वाले एरिया में पूरब पश्चिम, राइट। तो पूरब और पश्चिम वाले एरिया में आपको देखने को मिल जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। चलिए, सिब्बू में स्थित चट्टानें राज्य की एकमात्र ऐसी चट्टान है जिसका विस्तार दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर पठार झारखंड राज्य का धरातलीय संरचना के निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना है। पहाड़ क्षेत्र छोटा नागपुर का सबसे ऊंचा है, ये हम बात करेंगे कि कौन कौन सा क्षेत्र इसमें आता है, राइट। वनों और जनजातियों की बहुलता पाई जाती है, आपको पता है। टोटल आदिम जनजाति बात करेगा तो 8, और टोटल ये 32 जनजातियां आपको पता है। सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ी, जिसको सम्मेद शिखर के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग देख रहे होंगे कि 1365 मीटर इसका हाइट है मीटर में। और फीट में बात करते हैं तो 4478 फीट है, ये आपको ध्यान रखना है, 4478 फीट, क्लियर। चलिए, सोन नदी जो है ना, जिसको हिरण्यवा या फिर सोनभद्र के नाम से जाना जाता है, अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। और ये बरसाती नदी है, लेकिन झारखंड की जो अधिकांश नदियां हैं वो बरसाती नदियां नहीं है। मतलब ये बोल सकते हैं कि अ, आप ये बोल लीजिए कि झारखंड की जो अधिकांश नदियां हैं ना, अधिकांश नदियां वो बरसाती नदियां हैं, अधिकांश नदियां बरसाती नदियां हैं, लेकिन सोन नदी जो है ये बरसाती नदी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। यानी कि सोन जो है वो हमेशा आपको देखने को मिलेगा, हमेशा बहते हुए मिलेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्लियर। ओके, आप समझ गए होंगे और पहले से आपने पढ़ भी रखा होगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा जरा कि झारखंड में अनेक जलप्रपात है। जलप्रपात से रिलेटेड हम लोग पार्टिकुलर देख रहे होंगे कि कितने जलप्रपात है, गर्म जलकुंड भी हम लोग देखेंगे, राइट। और सारे के सारे एक्स्ट्रा जो फैक्ट है वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे टॉपिक वाइज। ये इंट्रोडक्शन है, तो बस देख लीजिए क्या क्या पढ़ेंगे। ये देखिए, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बात है, ये हमने देखिए क्षेत्रफल बताया हुआ था। और 2011 के जनगणना के अनुसार बात करते हैं तो ये 14 था, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, 79,714, और यहाँ पर 16 है 2011 की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। और ये देखिए वन विस्तार आप देख लीजिए, 23,721.14 किलोमीटर स्क्वायर, ये वन का विस्तार है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, 23,721, एटलीस्ट इतना याद रख लीजिएगा। और ये आप एक बार पढ़ लें, ये आपको दे दिया गया है। और 2019 से 21, क्योंकि हर 2 साल में देहरादून से वन रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो 2019 से 21 में सबसे ज्यादा जो प्रतिशत है, वन का प्रतिशत पूछा जाता है आपसे, राइट। तो वन का टोटल प्रतिशत 29.76% है, ये आपको ध्यान रखना है। और पहले 29.62% था 2019 का, ठीक है। और 2021 का कितना है, तो आपको ध्यान रखना है कि 29.76%। और ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा है, राइट। और देखिए 2019 से 20 में बात करते हैं तो गढ़वा जिला में सबसे ज्यादा जो है वृद्धि दर्ज किया गया है, कितना, तो 40 किलोमीटर स्क्वायर। और पूरे झारखंड में बात करते हैं तो 110 के करीब आप याद रख सकते हैं, 110 किलोमीटर स्क्वायर के करीब, ठीक है। और 2 साल में गोड्डा जिले में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, एज इट इज ये रहा, ठीक है। और इसमें घटा किसमें किसमें है, तो लातेहार में, लोहरदगा में, पाकुड़ में, कोडरमा में, यहाँ पर वन क्षेत्र जो है वो घटा है, ठीक है। और बाकी देख लीजिए, सर्वाधिक अगर बात करेगा तो पश्चिमी सिंहभूम में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल आपको देखने को मिल जाता है, 3368 आपको सबसे ज्यादा यहीं पर देखने को मिल जाता है। सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल 106 किलोमीटर आपको जामताड़ा का देखने को मिल जाता है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, ओके। उसके बाद प्रतिशत के हिसाब से याद रखना है कि लातेहार सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, 56%। और जिनको बोरिंग लग रहा है ना, ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये फैक्चुअल चीजें हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और न्यूनतम प्रतिशत वाला कौन सा हो जाएगा, न्यूनतम प्रतिशत वाला जामताड़ा आपका हो जाएगा। जामताड़ा न्यूनतम प्रतिशत आपको देखने को मिलेगा 5.85, राइट। ये हालांकि हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। मोटा मोटी आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये देखिए 3368 आपको पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिलेगा, सबसे कम आपको जामताड़ा में देखने को मिलेगा। प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा आपको लातेहार में देखने को मिलेगा, 56% के आसपास। और प्रतिशत के हिसाब से या फिर हम क्षेत्रफल के हिसाब से, दोनों के हिसाब से बात करें
तो आपको जामताड़ा देखने को मिलेगा। जामताड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से इसका क्षेत्रफल 106 के करीब है, और प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो 5.85 है। राइट, इन सारी चीजों को आपको याद रखना है एटलीस्ट। आज ही इंट्रोडक्शन क्लास था, नेक्स्ट डे हम लोग और अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। सारे लोग एक बार रीड करके और एक बार पढ़ के आइएगा। राइट, तो वन रिपोर्ट हमने अभी शॉर्ट में देखा है, हालांकि इसका डिटेल हम लोग करेंगे, और इसका एमसीक्यूज भी अलग से हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, झारखंड की भूगर्भिक संरचना हम लोग कल अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। ये थोड़ा सा मतलब क्या बोल सकते हैं, मैप अगर आपके दिमाग में है तो आप अच्छे से चीजों को समझेंगे। तो मैप एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा सारे लोग, तो आपके लिए समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जब भी हम लोकेशन की बात करेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जैसे गढ़वा मैंने बोला, तो गढ़वा तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि गढ़वा यहाँ पर है। उत्तर पूर्वी भाग हमने बोला, उत्तर उत्तर पूर्वी भाग बोला तो आपको तुरंत ये ध्यान आना चाहिए। हमने बोला कि उत्तर उत्तर पश्चिमी भाग कौन सी होगी, तो ये आप ऐसे आंसर कर सकते हैं। तो ये अगर आपके मैप में रहेगा तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सा जिला वाला क्षेत्र हो जाएगा। राइट, तो मैप को कंप्लीट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो चलिए आज का सेशन इतना ही रखते हैं, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।